नमस्कार दोस्तों, पिछले कई हफ्तों से आपने देखा होगा कि बॉर्डर पर लगातार चीन और भारत के बीच में तनाव देखने को मिल रहा था और इसी बीच करीब 20 जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हो गए थे। अब इसी को देखते हुए यहाँ पर एक खबर आई है कि रेलवे ने जो चाइनीज फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया था इसको यहाँ पर कैंसिल किया जा रहा है। तो इसका बेसिक मतलब क्या हुआ, यहाँ पर किस फर्म को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया और क्या ये पर्टिकुलर अभी का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है दोनों देशों के बीच में, क्या ये उस चीज़ से रिलेटेड है, क्या ये इसको देखते हुए किया गया है, तो मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर पीडीएफ आपको फेसबुक पर मिलेगी, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। ध्यान रखिएगा, इसमें 34,000 से ज़्यादा मेंबर्स मिलेंगे, यही वाला चैनल ज्वाइन करिएगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए स्मार्ट कोर्सेज, जिसके थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आप न्यूज़ में देख सकते हो कि लगातार 2 दिनों से जो रेलवे है और जो टेलीकम्युनिकेशंस हैं, इनके सेक्टर्स के थ्रू जो है कई सारे न्यूज़ सोर्सेज से आ रही थी, लगातार मीडिया में चल रहा था कि रेलवे के द्वारा एक कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया जाएगा और जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है वो यहाँ पर बीएसएनएल को और जो प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज हैं उनको बोलने वाली है कि आप जितना ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हो चाइनीज़ फर्म के ऊपर, अपनी डिपेंडेंसी को यहाँ पर कम करिए। तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन एक कंफर्म चीज़ ये आई है सामने, आप देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, रेलवेज टू एंड चाइना फर्म्स ₹470 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट है क्या, इसको हम डिटेल में थोड़ा जान लेते हैं। आपको पता होगा रेलवे मिनिस्ट्री के अंदर एक पीएसयू आता है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जिसका नाम है डेडिकेटेड फ्राइट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये जो DFCCIL है, इसका मेन काम ये है कि देश के अंदर जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स होते हैं उनको यहाँ पर प्लानिंग करना, डेवलपमेंट करना, उससे रिलेटेड जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज जुटाना है उसको देखना, कंस्ट्रक्शन करना, मेंटेनेंस करना, जितनी भी चीज़ें हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर से रिलेटेड, उसका काम यहाँ पर DFCCIL करती है। अब ये डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर क्या होता है, आप देखिए, मेन आपको हमारे देश में 2 डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर मिलेंगे, एक है आपका ईस्टर्न कॉरिडोर और दूसरा है आपका वेस्टर्न कॉरिडोर। तो यहां पर आप देख सकते हो ये दिखा रहा है आपका ईस्टर्न कॉरिडोर को, जो कि स्टार्ट होता है पंजाब के अंदर लुधियाना से लेकर वेस्ट बंगाल के कोलकाता के पास ये जगह है दनकुनी। तो ये यहां से स्टार्ट होकर यहां पर समाप्त होता है। इसी के बीच में आपको अलग अलग सेगमेंट्स देखने को मिल रहा होगा, जिसमें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, दैट इज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख सकते हैं कानपुर से लेकर ये सेगमेंट स्टार्ट होता है और जो कि समाप्त होता है मुगलसराय। मुगलसराय आपको पता होगा रिसेंटली इस स्टेशन का नाम चेंज कर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था। तो यहां पर न्यूज़ ये सामने निकल कर आई है कि ये जो सेगमेंट है आपका, जो कि स्टार्ट होता है कानपुर से लेकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन तक, यहां पे जो सिग्नलिंग का वर्क है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए जो डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हैं, ये बेसिक मतलब इसका ये हुआ कि जो गुड्स की ट्रेनें होती हैं वो इस पर्टिकुलर ट्रैक पर चलेंगी। तो यहाँ पर ट्रैक पर आपको पता है कि रेलवे के अंदर बहुत सारा सिग्नलिंग का पूरा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बनाना पड़ता है। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये जो कानपुर से लेकर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर का वर्क है, सिग्नलिंग का वर्क है, वो दिया गया था चाइनीज फर्म को, जिसका नाम है चाइना रेलवे सिग्नल एंड कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, जिसका जो ओवरऑल कॉन्ट्रैक्ट है, वर्थ है, ये करीब 470 करोड़ रुपीस का था। तो यहां पर DFCCIL ने ये जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था इस पर्टिकुलर चाइनीज फर्म को, ये कैंसिल करने जा रही है। मैं आपको बता दूं कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है ये फाइनेंस किया जा रहा था, इसकी फंडिंग की जा रही थी वर्ल्ड बैंक के साथ। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर वर्ल्ड बैंक भी इसमें शामिल है तो यहाँ पर भारत को वर्ल्ड बैंक के साथ कंसल्टेंट करके, यहाँ पर बातचीत करके ये पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रद्द करना पड़ेगा। और इसी को देखते हुए DFCCIL ने लगातार वर्ल्ड बैंक के साथ कॉन्टैक्ट बनाया हुआ था और पिछले वीक मीटिंग भी हुई थी कि यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर फर्म है चाइना की, चाइना रेलवे सिग्नल एंड कम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, इनके द्वारा लगातार प्रोजेक्ट में डिले किया जा रहा है, जिसकी वजह से ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट को हमें कैंसिल कर देना चाहिए। यहां पर इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ये पर्टिकुलर रेलवे के थ्रू ये इंफॉर्मेशन आई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है
ये अलॉट किया गया था इन जून 2016, जिसकी वर्थ 471 करोड़ है। और आप देख सकते हो ये सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन का वर्क था, मतलब कानपुर से लेकर जो वाराणसी के पास ये स्टेशन है दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, इसके बीच में यहां पर जितनी भी सिग्नलिंग का वर्क हो गया, टेलीकम्युनिकेशंस का वर्क हो गया, ये पूरा किया जाना था इस चाइनीज फर्म के द्वारा। लेकिन आप पिछले 4 सालों में अगर देखेंगे तो सिर्फ 20% ही वर्क हो पाया था। और इसका मेन कारण यह बताया गया, जो इश्यूज बताए गए थे, आप देख सकते हैं 4-5 मेन इश्यूज बताए गए हैं। पहला इसमें यह बोला गया कि रेलवे के द्वारा जो टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होता है, जब वो मांगा गया चाइनीज फर्म से, वो देने से मना कर दिया था। दूसरा, यहां पर जो चाइनीज फर्म है उनके पास इंजीनियर्स नहीं थे, जिसकी वजह से लगातार इस प्रोजेक्ट में डिले आ रही थी। तीसरा है, यहां पर चाइनीज फर्म के द्वारा फिजिकल वर्क करने के लिए जो वर्कर्स होते हैं, लेबर्स होते हैं, वो अवेलेबल नहीं थे। यहां पर चाइनीज फर्म ने किसी भी लोकल एजेंसीज के साथ कांटेक्ट नहीं किया था, जिसकी वजह से वर्कर्स अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। फोर्थ है यहां पर मटेरियल प्रोक्योरमेंट। यहां पर अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है तो कई सारे मटेरियल चाहिए, उसकी भी यहां पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं की गई थी चाइनीज फर्म के द्वारा। और लास्ट में जो मेन रीजन बताया गया रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा, वो ये था कि यहां पर लगातार मीटिंग करने की कोशिश की गई इस चाइनीज फर्म के साथ, लेकिन कोई भी सलूशन सामने नहीं आ पा रहा था। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए ये जो कॉन्ट्रैक्ट है चाइनीज फर्म के साथ, इसको कैंसिल करने का निर्णय लिया जा रहा है। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये जो डिसीजन है, क्या ये करंट स्टैंड ऑफ से रिलेटेड है, क्योंकि इस समय जो सेंटिमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेजी से चल रहे हैं, जिसको देखते हुए यहाँ पर इस तरह की कोई भी न्यूज़ आती है तो हम उसको करंट स्टैंड ऑफ से लिंक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा ये बताया गया कि रेलवे ऑफिशियल्स ने बोला है कि ये जो पर्टिकुलर डिसीजन है ये किसी भी तरीके से अभी का जो स्टैंड ऑफ है उससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहां पर लगातार रेलवे के द्वारा मीटिंग्स की जा रही थी वर्ल्ड बैंक के साथ, ताकि ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया जाए। और इसका मेन रीजन यही था क्योंकि यहां पर जो चाइनीज फर्म है ये प्रोजेक्ट लगातार कंप्लीट नहीं कर रही थी, इसको लगातार डिले किया जा रहा था। ऑल्दो ये हो सकता है कि अभी ये जो डिसीजन आया है ये करंट टाइमिंग से मैच हो रहा है, इसलिए यहां पर इसको लिंक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये हम डायरेक्टली इसको अभी लिंक नहीं कर सकते। लेकिन हम लिंक क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहां पर ध्यान रखिए, जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस है उन्होंने ये बोला है, कन्वे किया है BSNL को, भारत संचार निगम लिमिटेड को, कि यहां पर जो वो अपनी 4G फैसिलिटीज़ हैं, आपको पता है कि BSNL की भी 4G फैसिलिटीज़ हैं, उसको लगातार अपडेट करने की ज़रूरत है, अपग्रेड करने की ज़रूरत है। तो यहां पर वो चाइनीज़ मेड इक्विपमेंट लेने वाले थे, ठीक है, चाइनीज़ मेड इक्विपमेंट के थ्रू यहां पर अपग्रेडेशन होना था। लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ऑफ BSNL को ये बोलने वाली है कि आपका ये जो पूरा वर्क है वो आप चाइनीज़ फर्म के थ्रू मत करिए, ये जो पूरा टेंडर है इसको हम रीवर्क करेंगे और शुरुआत से हम इसको देखेंगे। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस हैं वो यहाँ पर एक्टिवली एक और चीज़ कंसीडर कर रहे हैं कि जो प्राइवेट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसे कि जियो है, एयरटेल है, उनके साथ भी यहाँ पर बातचीत की जाए और जो 5G की तरफ वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं ताकि हमारे देश में 5G का विस्तार हो सके, उसके लिए भी यहाँ पर चाइनीज़ मेड इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन अब टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट शायद हो सकता है प्राइवेट मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स को भी ये संदेश दे कि यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है वो हमें चाइना से कम करनी है, क्योंकि यहाँ पर सबसे मेन मुद्दा ये आता है कि अगर ये टेंशन्स दोनों देशों के बीच में बने रहेंगे तो अगर हम चाइनीज़ मेड इक्विपमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं ये हमारे देश के सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए मुश्किल हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि चाइना जो है वो इन सारे इक्विपमेंट के थ्रू हमारे नेटवर्क पर निगरानी रख सकता है, जिसकी वजह से अगेन जो सेफ्टी और सिक्योरिटी है हमारे देश की वो खतरे में आ सकती है। और कहीं ना कहीं आपको पता होगा जो ओनरशिप पैटर्न है पूरा Huawei और ZTE का, ये पूरा ये चाइनीज फर्म है, तो यहां पर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करके इसको वापस से रीवर्क करने की आवश्यकता है। तो आप रेलवे वाला कॉन्ट्रैक्ट डायरेक्टली अभी स्टैंड ऑफ से रिलेट नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेट सी बात है अगर टेलीकम्युनिकेशंस में ये कोई अपडेट आता है, क्योंकि यहां पर अगेन इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा सोर्सेज के द्वारा ही बताया जा रहा था, और सिर्फ इंडियन एक्सप्रेस नहीं, यहां पर जितने भी मेजर न्यूज एजेंसीज हैं सभी के द्वारा ये कवर किया गया और बताया गया है कि जो टेलीकम्युनिकेशंस वाली चीज है वो जल्द ही यहां पर सरकार के द्वारा बताई जाएंगी। तो लेट्स सी इसके ऊपर आगे क्या बातचीत होती है, कोई भी अपडेट आता है तो मैं आपको इसके बारे में वीडियो बना दूंगा। तो आई होप कि ये जो रेलवे से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट था अब आपको यहां पर क्लियर तौर पर पता चल गया होगा ये क्या चीज था और किस चीज से रिलेटेड था। आई होप दोस्तों यहां पर आपको कुछ जानने को मिला हो। अगर
आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं या कोई भी कोर्स मेरा ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं, वहाँ से आप परचेज कर सकते हो। किसी भी इंक्वायरी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पर भी मैं डेली एक MCQ डालता हूँ, आप स्टोरीज में जाकर प्ले कर सकते हैं, यहाँ पर मेरे वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।